हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज के इस लेक्चर में एसक्यूएल के जितने भी क्लॉजेस होते हैं मैं उन्हें कवर करने की कोशिश करूंगा, जिसमें से वेयर क्लॉज, डिस्टिंक्ट क्लॉज, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय और जितने भी हम कंडीशंस लगाते हैं, जो भी चीज़ें हम एसक्यूएल में करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। तो इसके लिए मैंने आपको समझाने के लिए एक डेटाबेस बनाया है। उस डेटाबेस का मैं यहाँ आपको पहले डेमो दिखा देता हूँ कि हमारे पास में हम 3 टेबल पे काम करेंगे। एक टेबल, जो पहली टेबल है, इसका नाम है सेल्स पीपल, जिसमें 4 अलग अलग कॉलम्स हैं। तीनों टेबल में जो एस नम है वो प्राइमरी की है, और यहाँ पे मैंने एस नम यहाँ पे लिया सीरियल नंबर, फिर एस नेम, फिर सिटी, फिर कमीशन इसका कितना है। तो ये सेल्स पीपल वाली टेबल है जिसके बारे में मैं यहाँ पे आपको डाटा दिखा रहा हूँ। फिर यदि आप इस टेबल को बनाना चाहेंगे तो मैं इसे आपको अपने ब्लॉगर वेबसाइट पे से कॉपी कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से ओरेकल में टेबल भी क्रिएट कर सकेंगे। और ये जो रिकॉर्ड्स मैंने दिए हैं, इन रिकॉर्ड्स को अगर आप इंसर्ट करना चाहेंगे तो इस तरीके से इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद मैंने टेबल का आपको जो ओरेकल में प्रीव्यू दिखाई देता है वो भी आपको दिखा रहा हूँ कि ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा। फिर आता है आपका टेबल कस्टमर टेबल में हमारे पास में एक फील्ड बढ़ जाएगी जिसमें हम रेटिंग भी ले रहे हैं, सिटी और सी नेम, बाकी सारी चीज़ें सेल्स पीपल जैसी, इसमें बस रेटिंग जो चीज़ें हैं वो बढ़ गई। और एस नम को भी इसमें मैंने जोड़ दिया क्योंकि आगे चल के हम क्या करेंगे, इसे ज्वाइन करके भी देखेंगे, तो मैंने फ्यूचर की प्लानिंग करके इन 3 टेबल को डिज़ाइन किया है। फिर इसके भी जो रिकॉर्ड्स के यहाँ पे डाटा हैं उनको आप इंसर्ट कर सकते हैं। देन आता है आपका ऑर्डर्स टेबल जो है, मैं सीधा आपको रिकॉर्ड दिखा देता हूँ कि ऑर्डर्स टेबल में हमने यहाँ पे ऑर्डर नंबर, अमाउंट, ऑर्डर डेट्स, कस्टमर नंबर। तो एक्चुअली में इन 3 टेबल को बनाने का उद्देश्य यह है कि इनके हिसाब से अब हम क्या करेंगे, क्वेरीज़ को करना सीखेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम में आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, यदि आप इतनी क्वेरीज़ को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं क्वेरी से सारा जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा और आप बहुत अच्छी तरीके से एसक्यूएल में क्वेरी कर सकेंगे। तो ये क्वेरी का जो पहला लेक्चर है, और मैं चाहता हूँ कि इस लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेरीज़ जो हैं मैं कवर करके दिखाते जाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो क्वेरी है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो कॉलम्स हैं सेल्स पीपल टेबल के, एस नम, एस नेम, एस सिटी और सेल, ये सारी चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाते जाऊँगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये हमारा पहला कमांड है कि हम क्या कर रहे हैं, सेल्स पीपल नाम की जो टेबल है उससे उसका एस नेम, सिटी और कॉमन जो कमीशन है हम उसे क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। तो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे ये स्पेस ज़्यादा था करके यहाँ पे रह रहा था। तो इसने एस नेम, सिटी और कमीशन को क्या किया, सेलेक्ट करके दिखाया आपके सामने। अब हम आगे बढ़ते जाएंगे कि इसमें जैसे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एस नम फ्रॉम ऑर्डर्स है, तो इसमें जितने भी अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे देखिए एस नम तो खैर यूनिक की है, और ऑर्डर्स टेबल में जैसे आपको एक ही तरीके के क्या चुनने होते हैं। मान लीजिए कोई कॉमन चीज़ को आप रिपीट नहीं करना चाहते, तब हम किसको चुनते हैं, डिस्टिंक्ट को चुनते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे कमांड दूंगा, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एस नम, यहाँ पे कॉलम का नाम लिख दिया, फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल। तो ये आपको सीधी सी बात है, ये डाटा देगा कि तो यहाँ सेमीकोलन लगा हुआ था। सो यहाँ पे आप जो एस नम है, यहाँ पे सभी अलग अलग प्रकार के आपको सीरियल नंबर दिखाई दे रहे हैं। आप इसी तरीके से सी नम भी चुन सकते हैं। इसमें सी नम नहीं है, इसमें ऑर्डर नम है, तो यहाँ पे हम ऑर्डर नंबर दे देते हैं। तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि ये केवल अलग अलग रिकॉर्ड्स को दिखाता है, कोई रिपीटेड रिकॉर्ड्स को यहाँ पे नहीं दिखाता। यदि रिपीटेड रिकॉर्ड्स उस टेबल में मौजूद हैं तो ये होता है डिस्टिंक्ट जो क्लॉज होता है उसका काम। फिर आता है वेयर का इस्तेमाल। तो वेयर हम लोग पहले भी जो शुरुआती 4 लेक्चर्स हैं उसमें हम लोग वेयर का इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पे हम वेयर का इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पे हम उन सभी लोगों को चुन रहे हैं जो दिल्ली से हैं। तो मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे आप देखेंगे कि दिल्ली से जो है वो रमेश है केवल। तो आपको अगर देखना है कि इस टेबल में और कौन कौन है, सेल्स एस्ट्रिक्ट फ्रॉम सेल्स पीपल, तो आप ये कमांड को क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसी कमांड को सेलेक्ट करके रन करें।
तो देखिए रमेश जो है वो भाई साहब कहाँ से, दिल्ली से हैं, और हम इस कमांड में क्या कर रहे हैं, उसका नाम कमीशन सेल्स पीपल से चुन रहे हैं जिसका सिटी कौन सा है, दिल्ली से है। तो हम वेयर क्लॉज का इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली। अब यहाँ पे अगर आपका कैरेक्टर वाला कोई आप वैल्यू दे रहे हैं तो सिंगल कोटेशन मार्क में देंगे, और मान लीजिए इसी तरीके से आपको सीरियल नंबर देखना है जिसका सीरियल नंबर 1002 या 1000 जो भी है, 1003 है, इस तरीके से आपको कमांड देना है, तो नंबर को आप डायरेक्टली यहाँ पे बिना कोट्स के अंदर दे सकते हैं। तो ये आपका अमन नाम का जो बंदा है वो है यहाँ पे। तो आप अगर चाहें तो आप पूरे के पूरे रिकॉर्ड को भी चुन सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप कमीशन और एस नेम को हटा के क्या कर सकते हैं, सीधा एस्ट्रिस्क लगा सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली रन करेंगे तो देखिए उस पर्टिकुलर पर्सन का अमन कहाँ का है, आगरा का है, और उसका सीरियल नंबर ये है और उसका कमीशन ये है, सारी चीज़ें आपको दिखाई देने लग गई हैं। तो ये है आपका वेयर क्लॉज। अब जैसे आप डाटा नहीं है तो अवेलेबल, तो इस तरीके से आपके सामने एरर मैसेज आ जाएगा कि ये डाटा जो है अवेलेबल नहीं है। और अगर डाटा अवेलेबल रहेगा, जैसे राजू जो है वो रायपुर से है और उसका सीरियल नंबर 1004 है, तो ये आपके वेयर क्लॉज का क्वेरी है। 3 क्वेरी हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेयर रेटिंग इज इक्वल टू 100 दे रहे हैं। तो जिस प्रकार से सिटी इज इक्वल टू दिल्ली था, यहाँ पे रेटिंग इक्वल टू 100, और इसको हम कस्टमर टेबल से चुनने का काम करें। तो यही आपको मैंने एक्सप्लेन किया। फिर आगे बढ़ते हैं कि जैसे सेलेक्ट ऑर्डर नंबर, अमाउंट एंड डेट फ्रॉम ऑल रोज इन द ऑर्डर्स टेबल। अब हमें क्या करना है, ऑर्डर टेबल से इन सारी चीज़ों को चुनना है। तो ये बिल्कुल पहली क्वेरी जैसा ही है, जैसा हमने ये वाली क्वेरी चुना था वैसे ही ये भी है, इसमें कुछ खास आपके लिए नहीं है। तो इस प्रकार से आप क्वेरी बना सकते हैं। यहाँ पे आप सेलेक्ट ऑर्डर नंबर, अमाउंट, ऑर्डर डेट फ्रॉम ऑर्डर्स, इस तरीके से आप चुन सकते हैं। सेलेक्ट सी नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर रेटिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 200। अब ये एक नया चीज़ है, ग्रेटर देन इक्वल टू जो साइन है, तो आप यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन का साइन भी लगा सकते हैं चाहे तो। आपको यदि देखनी है किसी की वैल्यू इससे ज़्यादा है, इससे कम है, तो आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। अब जिनकी रेटिंग कस्टमर टेबल में 200 से ज़्यादा है, ये उन लोग हैं जैसे शबाना और ऋतिक। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये टेबल पूरी दिखा देता हूँ कि इस टेबल में और क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल जो है ये आपके सामने रही है। अब देखिए ये रेटिंग है 100, 200, 300, 100, 300, मतलब मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 300 है और जो मिनिमम वैल्यू है वो 100 है। और हम क्या कर रहे थे कि यहाँ से ये चुन रहे थे कि जिनकी रेटिंग क्या है, 200 से ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है 200 से ज़्यादा शबाना की रेटिंग थी, तो यहाँ पे शबाना जो है वो शो हो गई है ना। और ऋतिक को भी यदि आपको देखना है, यहाँ पे खाली हम नाम देख रहे थे, सी नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर रेटिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 200। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि या सेमी कॉलन हमें हटाना पड़ता है या, तो शबाना और ऋतिक की जो वैल्यू है, रेटिंग है, वो क्या है, 200 से ज़्यादा है, इसलिए ये दोनों के दोनों इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये था आपका ग्रेटर देन साइन का इस्तेमाल। अब यहाँ पे आपको 2 कंडीशन एक साथ लगानी है, तो हम यहाँ पे जैसे लॉजिकल और एंड का इस्तेमाल देखेंगे आगे कि कैसे कर सकते हैं। जैसे मुझे क्या चुनना है, सेलेक्ट मान लीजिए मैं करता हूँ ऑल फ्रॉम कस्टमर, जो कस्टमर टेबल है जिसमें वेयर, या तो किसी का आपको शहर का नाम देना है, तो जैसे मैं सिटी इक्वल टू यहाँ पे देता हूँ दिल्ली, ठीक है। तो ये एक कंडीशन तो मैंने दे दी, वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली। तो जितने लोग दिल्ली से हैं वो आपके सामने नज़र आ गए, ठीक है। और यदि मैं एक और कंडीशन यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, और अब जैसे कस्टमर टेबल में मेरे पास में और क्या क्या चीज़ें हैं, ये अगर मुझे देखना है तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि ये हमारी कस्टमर टेबल है, कस्ट टेबल। अब यहाँ पे हमारा सिटी जो है दिल्ली है, दिल्ली से 2 लोग हैं, घनश्याम है और एक ऋतिक है। अब मुझे उनकी रेटिंग, मान लीजिए जिनकी रेटिंग क्या है 100 है, उनको भी चुनना है साथ में। तो अगर आपको साथ में लगाना है तो आप क्या कर दीजिए, और लगा दीजिए, और यहाँ पे करके कर दीजिए और रेटिंग इज इक्वल टू 100। अब इसे चला के देखते हैं। तो देखिए जिनकी जिनकी रेटिंग 100 है या जिनका जिनका शहर दिल्ली है, ये चारों आपके सामने हैं। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, एंड लगा दूँ, तो क्या होगा, तो एंड में क्या होता है, आपकी जो पहली कंडीशन है वो और प्लस दूसरी कंडीशन है वो दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब शहर दिल्ली होना चाहिए और रेटिंग भी कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, तब ये चीज़ जाके चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी। पहले तो इस एरर मैसेज को हम हटा लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, एंड लगाना है, तो यहाँ पे एंड लिखते हैं और रेटिंग देखते हैं। हमने क्योंकि केवल एंड को सेलेक्ट करके रन किया था इसलिए वो एरर मैसेज आ गया था। तो देखिए
अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जिसकी रेटिंग जो है 100 है और जो सिटी है वो क्या है, दिल्ली है और घनश्याम भाई साहब जो है यहाँ के हैं। ओके, तो ये था आपका एंड और ऑपरेटर का इस्तेमाल। तो आप कॉपी पेन लेके बैठें और नोट करते जाएं इन सारी चीज़ों को, क्योंकि अभी केवल 7-8 क्वेरी ही हुई हैं और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जैसे कि वेयर का इस्तेमाल, इक्वल टू का इस्तेमाल, ग्रेटर देन का इस्तेमाल, और का इस्तेमाल और एंड का इस्तेमाल भी पढ़ लिया है। अब जैसे मैं ये वाला देखता हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर अमाउंट इज ग्रेटर देन 1000, तो ये क्या करेगा, ये ऑर्डर टेबल से उन सभी को सेलेक्ट करेगा जिनका अमाउंट कितना है, 1000 से ज़्यादा है। तो आप इसे इस तरीके से टाइप करें और रन करें तो देखेंगे कि जिनका अमाउंट आप देखेंगे यहाँ पे 1000 से ज़्यादा वाले लोग ही यहाँ पे क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पे लेस देन भी लगा सकते हैं चाहे तो। अब अमाउंट लेस देन 1000 लगा देंगे तो जो 1000 से लेस वाले हैं, 1000 से कम वाले 3 लोग हैं, ये 3 लोग यहाँ पे इनके ऑर्डर्स दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये आप क्या कर सकते हैं, लेस देन ग्रेटर देन का इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम 9वीं क्वेरी में। नेम्स द क्या लिखा है यहाँ पे, सिटीज़, ये सिटीज़ है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है मेरे से कभी कभी। तो नेम एंड सिटीज़ ऑफ ऑल सेल्स पीपल इन दिल्ली विथ कमीशन अबव 0.1%। तो इसमें करना सिर्फ इतना है, जिसकी कमीशन जो है वो क्या है, 0.10 से ज़्यादा है और सिटी कौन सी है, दिल्ली है। तो दो कंडीशन यहाँ पे भी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, यहाँ पे मैंने उसकी जगह रैंकिंग का इस्तेमाल किया था। जैसे कि रैंकिंग बराबर कितनी थी, 100 थी और सिटी हमने क्या दी थी, दिल्ली थी। ये बोल रहा है कि इसमें शहर दिल्ली होना चाहिए और कमीशन क्या होना चाहिए, 10 से ज़्यादा होना चाहिए। तो आप इस तरीके से इस क्वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसे भी चला कर देखते हैं। क्वेरी बनाना आप सीख रहे हैं और ये सब जो चीज़ें हैं ये आपकी प्रैक्टिस कराती हैं कि आप क्वेरी किस तरीके से बनाते हैं। तो रमेश जो है उसकी जो कमीशन है 0.10 है से ज़्यादा है और वो कहाँ का है, दिल्ली का है। अगर आप इस कंडीशन को हटा देंगे तो वो सारे लोग यहाँ पे आ जाएंगे जिनकी कमीशन क्या है, 0.10 से ज़्यादा है। और अगर ज़्यादा देखना है आपको कि 0.40 से कमीशन किसकी ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसकी कमीशन किस 0.2% से ज़्यादा हो। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑल कस्टमर्स एक्सक्लूडिंग दोज विथ रेटिंग लेस देन 100, ऐसे कस्टमर जिनकी रेटिंग जो है लेस देन और इक्वल टू 100 के बराबर हो या उससे कम हो, अनलेस दे आर लोकेटेड इन टाटा नगर, और वो कहाँ रहते हो, टाटा नगर में रहते हो। तो यहाँ पे इंग्लिश का मसला है कि अनलेस दे आर लोकेटेड इन टाटा नगर। तो ये चीज़ हम पहले ही देख चुके हैं। हमने क्या किया था, रेटिंग इज इक्वल टू दिल्ली लगाया था और सिटी इक्वल टू दिल्ली लगा, रेटिंग इक्वल टू 100 लगाया था और सिटी इक्वल टू क्या लिखा था, दिल्ली। यहाँ पे बोल रहा है कि लेस देन इक्वल टू 100 होना चाहिए और सिटी इक्वल टू टाटा नगर होना चाहिए। वैसे आपको बता दूं कि ये जो सारी क्वेरीज़ हैं मैंने डिज़ाइन आप लोगों के लिए खुद ही की हैं ताकि आप लोग क्या कर सकें, इसकी प्रैक्टिस कर सकें और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए आगे कि आप इनको अच्छे से देखते जाएं। काफ़ी मेहनत लगती है इन सब चीज़ों को बनाने में। तो ये जो टेबल्स हैं मैंने आपके लिए बनाए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप इन सारे टेबल्स को कभी बनाना चाहें तो ये पूरा का पूरा नोट्स का जो कॉपी है मैं आप लोगों को दे दूंगा मेरे ब्लॉगर में, वहाँ से आप इसको उठा के कॉपी पेस्ट ज़रूर करें। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे एक डेमो दिखाता हूँ छोटा सा। यदि आप इनमें से किसी क्वेरी को डायरेक्टली कॉपी करेंगे और एसक्यूएल में ले जाके पेस्ट करेंगे और मान लीजिए कोई एरर आ गया तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो कॉमा आपको दिख रहा है पहले तो आप इसको नॉर्मल वाला कॉमा लगा लीजिए क्योंकि ये वर्ड का इन्वर्टेड कॉमा है और यहाँ पे जो है सिंगल कोट हमको लगाना होता है ना। दूसरी चीज़ ये जो टैब स्पेस है इसको आप हटा लेंगे, उसके बाद ये क्वेरी जो है क्या करने लगेगी, काम करने लगेगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि आपको नकल भी जो है वो अकल से करना है। जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इस क्वेरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली में यहाँ पे सिंगल कोटेशन मार्क जो है ये कभी कभी इसकी वजह से ही एरर आ जाती है। तो बहरहाल ये हमारा ऐसा क्वेरी है जिसमें हम नाम सेलेक्ट कर रहे हैं कस्टमर टेबल का, जिसमें रेटिंग जो है लेस देन 100 है, सिटी इक्वल टू क्या है, टाटा नगर है। इस क्वेरी को हम पढ़ रहे थे। आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर की क्वेरी में। ऑल सेल्स पीपल आइदर इन बिलासपुर और दिल्ली, वो सारे सेल्स पीपल या तो बिलासपुर के हों या तो दिल्ली के हों। तो यहाँ पे एक नया कीवर्ड जो है वो आ गया, वो है इन। तो मैंने यहाँ पे अपने टाइटल में इन नहीं लिखा है लेकिन यहाँ पे आपको इन भी बता रहा हूँ। इन ऑपरेटर जो होता है वो क्या करता है, जैसे वेयर सिटी इन,
बिलासपुर दिल्ली, आप कॉमा करके जितनी सिटी में उसको ढूंढना चाहते हैं, कॉमा कॉमा करके आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये होता है आपका इन कीवर्ड से, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप। ये जो इन क्लॉज है आप वेयर के साथ में इस्तेमाल करते हैं, तो वेयर के साथ में इस्तेमाल होने वाला एक वर्ड है इन। जैसे आपने यहाँ कंडीशन लगाई थी, वैसे यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, इन। इन क्या करता है, उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर में सर्च करता है। सिटी कॉलम में बिलासपुर को और दिल्ली को सर्च करेगा, तो सेल्स पीपल जो बिलासपुर से हैं और दिल्ली से हैं उनको खोजने का काम ये क्वेरी करेगी। तो मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। अब इसे रन करते हैं, तो जो बिलासपुर और दिल्ली के लोग हैं उनके नाम और उनके शहर के नाम आपके सामने रहे। तो एग्ज़ाम में आपके सामने इसी तरीके की क्वेरीज आएंगी कि आपको क्या करना है, क्वेरी लिखनी है, और वो कुछ भी हो सकती हैं। जैसे आपने मुझे किसी न किसी माध्यम से बताया है कि आपके सिलेबस में जो क्वेरीज होती हैं उन क्वेरीज को आप कैसे बनाएं, तो देखिए आप इसकी प्रैक्टिस करिए तो आप किसी भी क्वेरी को बना लेंगे। ये मेरा चैलेंज है आपके लिए। देन आता है 12, ऑल सेल्स पीपल विथ कमीशन बिटवीन 0.10 एंड 0.12। तो कमीशन जिनका कितना है 12.10 से 12। इसको जस्ट हम अभी थोड़ी देर पहले करके देखे थे, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको चुनना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर में है, नहीं सॉरी ये सेल्स पीपल में, तो यहाँ पे आपको लिखना सेल्स पीपल। सेल्स पीपल लिखने के बाद में वेयर कमीशन इज कितना लेस देन 0.12 एंड कमीशन इज ग्रेटर देन 0.10, ये बोल रहा है। तो हम इसको रन करके देखते हैं सीधा। तो जिनके जिनके कमीशन इससे और इसके बीच में है, तो ये राजू के, ये तो आपको करके दिखाया था अगर आपको याद होगा तो। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये है, बातों ही बातों में आपको बताते जा रहा हूँ मैं। 12 क्वेरीज हो गई। 13वीं क्वेरी है ऑल कस्टमर्स विथ नल वैल्यूज इन सिटी कॉलम। तो ऐसे लोग, ऐसे कस्टमर्स जिनकी सिटी की वैल्यू कितनी है, नल है। तो देखिए भले हमारे पास में रिकॉर्ड जो है एक भी ना आए, वो बात की बात है, लेकिन ये क्वेरी कैसे देना है इसको आप अच्छे से समझिए। यहाँ पे बोल क्या रहा है, सेलेक्ट सी नेम फ्रॉम कस्टमर। हम सभी कस्टमर को चुन रहे हैं जिनकी सिटी क्या है, नल है, मतलब जिनकी सिटी की कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब सिटी में कुछ भी वैल्यू दी नहीं गई है। तो यहाँ पे कोई रिकॉर्ड, सॉरी यहाँ पे कोई रिकॉर्ड तो नहीं आने वाला। यहाँ पे नो डाटा फाउंड तो आएगा, मुझे पता था, क्योंकि हमारे पास में ऐसी एक भी सिटी नहीं है। ठीक है, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से और इसे रन करता हूँ, तो आप देखेंगे सभी जगह सिटी लिखी हुई है ना। और मैं यहाँ से सिटी क्यों ना चुन लूँ, बेहतर है सिटी फ्रॉम कस्टमर। तो यहाँ पे देखिए इतनी सारी सिटी हैं, कोई भी रिकॉर्ड ब्लैंक नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स आपको चुन के दिखाऊँ तो बात आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी कि अगर यहाँ पे सिटी का नाम ब्लैंक होता किसी का रिकॉर्ड में, तो जो हमने क्वेरी दी थी कि इज़ नल, ये तब काम करती और आपको उस क्या होता, उस पर्टिकुलर सी नेम का, मतलब कस्टमर के नाम का यहाँ पे डिस्प्ले आ जाता है जिसकी सिटी का कोई नाम नहीं है। तो ऐसे टाइप की चीज़ों को ढूंढने के लिए हम नल का इस्तेमाल करते हैं कि अगर कोई चीज़ ब्लैंक हो तो उसको ढूंढ के निकाल देगा। अब आती है डेट की बारी। तो यहाँ पे अब हम डेट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 1994 लिखा हुआ है, इसे मैं हटा के, खैर 2019 चल रहा है, टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल ऑर्डर्स टेकन ऑन October 3 एंड October 4 2019। 3 अक्टूबर को और 4 अक्टूबर को लिए गए ऑर्डर का हमको क्या देना है, ब्यौरा देना है। तो देखिए अब यहाँ पे हमको कितना टफ लग रहा है ना कि 3 अक्टूबर को ऑर्डर टेबल से हम कैसे डेट लिए होंगे, तो कैसे पता चलेगा। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं अपन। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स, ये सारे ऑर्डर्स निकालने हमें। वेयर ऑर्डर डेट, यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर डेट है किस में होना चाहिए, 3 अक्टूबर को होना चाहिए, 4 अक्टूबर को होना चाहिए। थोड़ी देर पहले हमने बिलासपुर और दिल्ली जो काम किया था वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे हम 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को लिए गए ऑर्डर्स को ऑर्डर कॉलम में से क्या करें, निकाल रहे हैं। यही तो हमें बोला जा रहा है कि सभी ऑर्डर्स जो 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को क्या करने, निकालने हैं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इस क्वेरी में, आप देखेंगे कि इसका जो लेवल है वो बढ़ते जाएगा। तो अभी हमारे पास में कितनी क्वेरी हो गई हैं, 14-15 क्वेरी हो गई हैं। इसको करेक्शन करना ज़रूरी है, आप ध्यान रखेंगे। वर्ड से जब भी आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये जो आपका क्वेरी है ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ये सिंगल कोटेशन मार्क की वजह से। और एक बार पूरा देख लेते हैं, ऑर्डर्स ओके है, रन करते हैं। तो यहाँ पे नो डाटा फाउंड हमको बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे डेट गलत लिखी हुई है। हमने यहाँ पे 2019 चल रहा है और यहाँ पे लिखे हुए हैं 94। ओके, तो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड में कितना दे के रखा है, हाँ तो देखिए
3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को इतने रिकॉर्ड्स दिए गए आपके सामने, आप प्रस्तुत हैं। अगर आप डेट चेंज कर देंगे, जैसे मैं यहाँ पे 5 अक्टूबर कर देता हूँ, तो जाहिर सी बात है 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर के रिकॉर्ड्स आपके सामने आ गए। चलिए एक बार 6 भी कर लेते हैं। 5 और 6 अक्टूबर कितना है, ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए बात कि आप यहाँ पे क्वेरी में कितनी आसानी से बदलाव कर सकते हैं। आपको याद केवल क्या रखना है, ये तो हमेशा हर जगह लगेगा ही, वेयर के बाद में आपको ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट क्या है, कॉलम का नाम है केवल, ये कोई बहुत हुआ नहीं है ना। ऑर्डर डेट में हम किसे चुन रहे हैं, एक चुन रहे हैं 5 अक्टूबर को, दूसरा चुन रहे हैं 6 अक्टूबर को। तो ये आपका हो गया 14 नंबर की क्वेरी। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 कॉलम में से किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को चुन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें बोलता है ऑल कर्मस सर्विस्ड बाय रमेश और राजू। ये थोड़ी सी स्पेशल क्वेरी है। मैंने इसे स्पेशल क्वेरी इसलिए बोल दिया क्योंकि अब मैं इस क्वेरी को आपके कंसंट्रेशन के लिए उठाकर नोटपैड में लेकर जाऊंगा और यहाँ इसका ऑपरेशन करके बताऊंगा क्यों स्पेशल है। देखिए, इस क्वेरी में एक नहीं बल्कि हमने 2 सेलेक्ट का इस्तेमाल किया है। आपको दिख रहा होगा, एक नहीं कितने सेलेक्ट हैं, 2 सेलेक्ट हैं। तो इस क्वेरी के 2 भाग हैं। पहला क्या है, इस क्वेरी में हम क्या कर रहे हैं, जो भी चुनाव कर रहे हैं किसी एक टेबल से, जहाँ पे हमने कंडीशन दिया कि नंबर टेबल और कस्टमर टेबल। दूसरी कंडीशन ये लगाई कि एन ऑर्डर्स नंबर इन। तो ये जो इन है ना, इसके अंदर में भी आप क्या कर सकते हैं, एक और क्वेरी लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, ये पहले इस क्वेरी को सॉल्व करेगा। इसमें जितने भी चीज़ आएंगे, जितने लोग भी आएंगे, उन लोगों में से आपके रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा। बात समझ में आई? पहले क्या करने वाला है, ये पहले ये इस क्वेरी को सॉल्व करेगा। इसके बाद में इस क्वेरी को सॉल्व करने के बाद में ये क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ पे 5 पहले तो मैं आपको एक काम करता हूँ, इसे ही कॉपी करके चला कर दिखाता हूँ। देखिए, कमांड नॉट प्रॉपरली एंडेड बोल रहा है। हाँ, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया हमने। रन करते हैं। ओके, अभी भी नॉट प्रॉपरली एंडेड, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे हमें ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। ओके, तो देखिए आपके पास 2 रिजल्ट आए। तो सेलेक्ट एस नम फ्रॉम सेल्स पीपल वेयर एस नेम इन रमेश एंड राजू, ये हमने कर दिया। ओके, अब हमको क्वेश्चन क्या है, हम वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि सर्विस बाय रमेश एंड राजू, तो हमने रमेश और राजू को तो पहले क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हमें क्या बोल रहा है, इन्होंने क्या दी है, सर्विस दी है। तो जहाँ पे सी नम और एस नम होंगे तभी तुमको पता चलेगा कि इन्होंने सर्विस दी है कि नहीं, इसलिए क्वेरी ऐसी बनी है। दैट्स ऑल। तो अब हम इस पूरी क्वेरी को एक बार में चला कर देखेंगे। तो चलिए चलते हैं चलाने। इस पूरी क्वेरी को मैं एक लाइन में लिख दिया हूँ और इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देन रन करते हैं इसे। राइट पैरेंथेसिस कहीं पे मिसिंग है, वो कहाँ पे है, यहाँ पे। ओके, रमेश एंड राजू वाला पहले भी मिसिंग था। अब इसे रन करते हैं। तो देखिए, घनश्याम एंड दीपिका को किसने सर्विस दिया है, रमेश ने और राजू ने। ठीक, रमेश ने और राजू ने किसको सर्विस दिया है। अच्छा, ये कैसे पता चला हमें, हमारे पास में तो 3 टेबल है। अब हमें अगर पता करना है तो कैसे पता चलेगा, चलिए देखते हैं। पहले तो आप राजू का नंबर देखिए। राजू हमें कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा हमें सेल्स नाम की टेबल में। तो देखिए ये राजू है। ओके, इसका एस नंबर कितना है, 1004 है। तो हमने क्या दिया, एस नंबर इज इक्वल टू कस्टमर नंबर दिया। अब कस्टमर नंबर जो है, यहाँ पे देखिए कस्टमर नंबर किसका है, यहाँ पे 1004 लिखा होगा, वो मिलेगा आपको। ये देखिए 1004। तो इस हिसाब से इसने क्या किया, इसने निकाला किसको, दीपिका को। तो अब घनश्याम जो था, सॉरी घनश्याम नहीं, कौन था, यहाँ पे जो राजू था, राजू नाम का जो सेल्स पर्सन है, उसके कस्टमर कौन है, दीपिका। सिमिलरली दूसरा जो हमारे पास में रिजल्ट आया है वो कौन है, ये हम घनश्याम देख रहे थे ना। तो घनश्याम की आईडी पहले यहाँ से देख लेते हैं कितनी है। घनश्याम की आईडी है 1001। तो 1001 में क्या लिखा हुआ है, रमेश लिखा हुआ है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया है, रमेश ने किसको सर्विस दिया, घनश्याम को, और राजू ने किसको सर्विस दिया, दीपिका को। तो मैं समझता हूँ कि ये जो 15 क्वेरीज अभी तक हुई हैं, यहाँ तक हम आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। इसका भी मतलब लेक्चर 5 का पार्ट 2 मैं बहुत जल्द रिलीज़ करूँगा। और जब ये सारे क्वेरीज आपके हो जाएंगे एक बार पूरे, तब मैं आप लोगों को एक साथ इन सारे नोट्स को आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे आपके लिए सिर्फ क्वेरी जो है अभी फ़िलहाल कॉपी करके आपके लिए दे रहा हूँ, और ये आपको मेरे ब्लॉगर वेबसाइट पे मिलेगा, आप ध्यान रखेंगे। यूट्यूब में कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में कॉपी पेस्ट नहीं होती,
तो इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को अपने ब्लॉगर वेबसाइट में डालता हूँ, ये वजह होती है उसकी। तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा ब्लॉगर का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख के इस नोट्स को बना सकते हैं। तो ये लेक्चर आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले लेक्चर में हम आगे की क्वेरीज़ में आपको एक प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि अभी बहुत सारी क्वेरीज़ हैं, इसे मैंने 100 क्वेरीज़ बना के रखी पहले से, तो मतलब लगभग 100 क्वेरीज़ हैं। तो मैं इन सभी को आप लोगों के सामने शेयर करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए बने रहिए। इतनी करने के बाद में तो आपकी एसक्यूएल में महारत होनी ही है धीरे से। ओके, तो आप चाहें जहाँ आपका एग्ज़ाम में तो क्रैकिंग हो ही जाएगी। तो इन सारे पार्ट्स को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें कोई चीज़ को मैंने नहीं छोड़ा, ना जॉइन को छोड़ा, ना किसी चीज़ को छोड़ा। इस तरीके से मैंने बनाते गया इसमें। ओके, सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।